देखो पिछले दिन सम्मित अवयव का गुण पढ़ रहा था ना, तो अगला गुण होगा दिखाएं कि BTAB सम्मित एवं विषम सम्मित होगा यदि एक क्रमशः सम्मित एवं विषम सम्मित अवयव है। ये पूछ क्या रहा है, ये कह क्या रहा है कि BTAB नहीं सम्मित होगा यदि क्या होगा, ए सम्मित होगा, और BTAB विषम सम्मित होगा यदि क्या होगा, ए विषम सम्मित होगा। ये इसका मतलब है ना। तो हमको दो केस में प्रूफ करना होगा ना है। पहला केस में माना ए सम्मित अवयव है, अगर ए सम्मित है तो AT बराबर कितना होगा बोलो, ए ना। सम्मित अवयव में क्या होता है, उसका ट्रांसपोज भी होता है, ये होगा क्या ना। AT बराबर कितना होगा, ए होगा ना। हम बताए हैं पहले AT या A डैश सेम है ना जी, AT को ही क्या बोलते हैं, A डैश बोलते हैं। अब हमको प्रूफ किसको करना, इसको ना है। अब B का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है ना। ये अगर यही आ जाए तो हम समझेंगे कि क्या है, सम्मित है। अगर इसमें माइनस लग जाए तब हम क्या समझेंगे, विषम सम्मित है। नहीं तो उल्टा करके इसको कैसे, जब तीन को पहले सबसे लास्ट वाला को लिखना है, तब उससे पहले वाला को, और सबसे पहले जो है उसको सबसे अंत में। तो क्या लिखेगा, इसका B का ट्रांसपोज करेगा तो B ट्रांसपोज, तब किसका, A का ट्रांसपोज, और तब कितना B या T या फिर इसका ट्रांसपोज। नहीं तो ये हो जाएगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, अब B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। चूंकि जानते हैं हम किसी का ट्रांसपोज होता है ना, तो वही हो जाता है ना। तो कितना होगा, T होगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, T ना। अब ये बोला हुआ है कि A सम्मित है, इस केस में माने हुए है ना। तो A सम्मित है तो AT बराबर कितना होगा, A होगा। तो यहां रख दो, तो BT AT के बदले कितना, A ना। तो कितना, A और T। चूंकि AT बराबर क्या होगा, A होगा। क्यों होगा, क्योंकि A कैसा अवयव है, सम्मित अवयव। अब देखो तो इसका ट्रांसपोज यही निकल गया ना है। BTAB का ट्रांसपोज किया है ना, ये क्या निकल गया है, BTAT निकल गया है। इसका मतलब BTAT कैसा अवयव है, सम्मित अवयव है। अगर किसी का ट्रांसपोज वही निकल जाए तो वो सम्मित अवयव होता है। अर्थात खोलो ना, गेट खोल लो। कहाँ, यहाँ सच बोलता है सर, यहाँ जो ट्रांसपोज किया ना तो BN रह जाएगा। हाँ वहाँ भी होगा सर, ऊपर नीचे दोनों जगह, जहाँ यहाँ भी तो हाँ, यहाँ जो है ना B होगा जी सर, यहाँ नीचे भी होगा, यहाँ भी कितना होगा, नहीं हाँ BTAB। अर्थात BTAB कैसा है बोलो ना, एक सम्मित अवयव है। नहीं है, एक सम्मित अवयव है। ये प्रूफ हो गया ना। एगो BTAB सम्मित कब होगा, जब A क्या होगा, सम्मित होगा। अब हमको प्रूफ करना विषम सम्मित, पहले लिख लो। सेकेंड केस में हम मान लेते हैं कि माना एक ऐसा अवयव, हमको तो दिखाना है विषम सम्मित हो, तो ये भी विषम सम्मित हो जाए। तो माना A विषम सम्मित अवयव है। विषम सम्मित को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
एस्क्यू सिमेट्री। क्या बोलते हैं? अगर ए विषम सममित है तो क्या लिखेंगे? ए टी बराबर कितना? ए ना, माइनस ए। क्या लिखेंगे? माइनस ए। नहीं, ए टी बराबर कितना होगा? माइनस ए। तो हमको इसको देखना है, तो बी टी ए बी का ट्रांसपोज ना। तो फिर उसी तरह से उल्टा करके, तो पहले किसका ट्रांसपोज? बी का ट्रांसपोज, तब ए का ट्रांसपोज, और तब बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ये तो हो जाएगा बी। चूंकि किसी का ट्रांसपोज उसका फिर ट्रांसपोज करने पे वही हो जाता है। नहीं, अब ए टी बराबर कितना है? माइनस ए ना, क्योंकि ए विषम सममित है। तो यहां लिख देगा बी टी और कितना? माइनस ए, और ये हो गया बी। ठीक है ना, चूंकि ए टी बराबर कितना है? माइनस ए। अब देखो, इस माइनस को बाहर कर लो, तो बी टी और कितना हो जाएगा? ए अब बी, ये क्या हो जाएगा? माइनस ना। बोलो, माइनस ही बाहर कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो तो क्या हो गया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे इसमें क्या आ गया? माइनस ना। तो क्या देखे हो, अब अगर ए का ट्रांसपोज करने पे माइनस ए आता है तो इसका मतलब होता है ए कैसा है? विषम सममित है ना। बी टी ए बी का ट्रांसपोज करने पे ये क्या आ गया है? माइनस बी टी ए बी ना। इसका अर्थ क्या है कि बी टी ए बी क्या है? विषम सममित आव्यूह। अर्थात बी टी ए बी एक विषम सममित आव्यूह है, प्रमाणित हुआ। नहीं, माइनस होगा वो, तो उसी का तो माइनस आया है, तो इसलिए तो विषम सममित हुआ है वो। इसको न तब इसको न देखना है। इसका ट्रांसपोज अगर इसका माइनस आ जाए तो इसका मतलब होता है विषम सममित है। इसको कहे लिखेंगे माइनस में है। ए टी बराबर माइनस ए हो तो क्या माइनस ए विषम सममित है कि ए विषम सममित है? तब तो बी टी ए बी बराबर माइनस बी टी ए बी होगा, तो बी टी ए बी ना विषम सममित है। अगला गुण है, दिखाएं कि सममित आव्यूह का धन पूर्णांक घात भी सममित आव्यूह होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमको पहले ये देख लेना है कि प्रूफ क्या करना है। तो सममित आव्यूह का धन पूर्णांक घात होना चाहिए। कौन? अभी कैसा आव्यूह होता है? सममित, यही हमको देखना है। तो माना ए एक सममित आव्यूह, ये मान लेते हैं किसी आव्यूह ए को। कौन आव्यूह? सममित आव्यूह। माना ए एक सममित आव्यूह है। गड़बड़ हो गया ना। माना ए कैसा आव्यूह है? सममित आव्यूह है, तथा n जो इसका घात होगा ये पूर्णांक है। तो n बिलोंग्स टू n का मतलब क्या हुआ? n कैसा हो गया? पूर्णांक। नहीं, प्राकृत हुआ, पूर्णांक नहीं हुआ। क्या हुआ? प्राकृत। तब धन होगा जाकर के। तो सममित आव्यूह है तो ए टी बराबर कितना होगा जी? ए होगा। बोलो ना, सममित आव्यूह है तो ए टी बराबर कितना होगा? ए होगा। अब हमको इसको देखना क्या था कि किसी सममित आव्यूह का कौन? धन पूर्णांक ना। तो हम मान लेते हैं कि ए एन है वो आव्यूह जिसको हमको दिखाना है। तो ए तो सममित है, इस पर पूर्णांक लिया कौन? माने घात लिया n, वो कैसा है? धन है। ठीक है ना, n बिलोंग्स टू क्या लिया है? n।
तो इसको कैसे लिखेगा? तो देखो तो इसका क्या मतलब हुआ, ए एन बार है ना, ए का गुना है कितना बार, एन बार। तो ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट डॉट कितना बार, बोलो ना, नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ, ए है कितना बार, एन बार, ठीक है। तो ए एन का पावर टी करो, ठीक है ना। इसी का तो देखना है कि जो किसी सम्मित अवयव का जो धन पूर्णांक जो वाला घात है ना, वो भी कैसा होता है, सम्मित। तो अगर इतना के बराबर यही निकल जाए तो हमको क्या कहेंगे, तब तो ये सम्मित हो गया ना के। तो इसको लिखो तो ये होगा ए ए ए और कितना बार, इसका क्या होगा बोलो ना, ट्रांसपोज होगा, ए एन बराबर इतना है, इसका ट्रांसपोज तो ऐसा होगा, बोलो ना, नहीं होगा। अब उल्टा करके लिखो, जैसे देखा होगा पहले, पता होगा कि ए बी सी का ट्रांसपोज लिखते हैं ना, तो क्या लिखते हैं, सी टी बी टी और ए टी। इसको वहां व्युत्क्रम नियम बोले थे, क्या बोले थे, रिवर्स लॉ। नहीं, यहां भी ऐसे करेंगे तो कितना बार है, एन बार ना। तो ठीक है, लिखो। तो देखो ए का पावर टी होगा, बोलो ना, ए का पावर फिर कितना होगा, टी होगा, नहीं होगा। फिर ए का पावर कितना होगा, टी होगा। इधर पहले से लिख रहे हैं उल्टा करके, है ए का पावर कितना होगा, टी होगा। ये कितना बार होगा, एन बार होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब ट्रांसफर ये टी किस पे आ गया, सब पे आ गया ना, लेकिन सेम है इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता है, लेकिन उल्टा के लिखा हुआ, जैसे यहां सी पहले है, बी तब है, तब ए नहीं। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए टी का पावर कितना, एन, एन बार है ना ये ए टी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए टी का पावर एन, नहीं, ए टी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए, क्यों, क्योंकि ए सम्मित है, नहीं। तो ए टी का पावर कितना हो गया, ए टी बराबर यही ना, उस पे हो गया एन। तो अब देखो ना, ए एन का पावर टी माने ए एन का ट्रांसपोज टी बराबर कितना हो गया, ए एन। इससे क्या पता चलता है कि ए एन कैसा है, बोलो ना, नहीं, अरे ए एन मतलब ए का धन पूर्णांक घात, धन नहीं है, धन पूर्णांक घात क्या होगा, सम्मित अवयव होगा। जैसे यहां देखो ना, सी टी बराबर सी हो जाए, सी टी बराबर अगर सी हो जाए तो क्या बोलते हैं, सी को सम्मित बोलते हैं। उसी तरह से देखो ना, ए एन को तुम सी मानो ना, तो ए एन टी बराबर कितना हो गया, ए एन। इसका मतलब ए एन कैसा हो गया, नहीं हुआ, ए एन अर्थात क्या लिखेगा, ए एन कैसा अवयव है, सम्मित अवयव है ना, ए एन सम्मित अवयव है, ठीक है। ए एन है कौन चीज, ए पहले था, सम्मित अवयव नहीं, नहीं देखो ना, ए कैसा है, अवयव माने है सम्मित, नहीं, एन है उसका घात ना, धनात्मक घात। तो वो ना हो गया कि जो कोई सम्मित अवयव हो तो उसका धन घात भी कैसा होता है, धन पूर्णांक घात, सम्मित अवयव होता है, प्रूफ हो गया ना, है। अर्थात ये सत्यापित हुआ कौन चीज, किसी सम्मित अवयव का, सम्मित अवयव का धन पूर्णांक घात भी सम्मित होता है। अब अगला गुण है दर्शाएं कि विषम सम्मित अवयव का धन विषम पूर्णांक घात विषम सम्मित तथा धन सम पूर्णांक घात सम्मित अवयव होता है।
देखो हमको क्या दिखाना है कि विषम सममित आव्यूह, सममित आव्यूह कैसा आव्यूह होगा? विषम सममित आव्यूह होगा ना। विषम सममित आव्यूह का कौन? धन विषम पूर्णांक घात। अब की बार धन होगा लेकिन कैसा होगा? विषम न, विषम सम्मित। धन विषम जो होगा क्या होगा? विषम सम्मित। तथा धन सम पूर्णांक जो होगा वो क्या होगा? सम्मित आव्यूह होता है। ये दिखाना है ना। तो प्रूफ में मान लेते हैं, माना ए एक विषम सम्मित आव्यूह है। कौन आव्यूह है? विषम सम्मित आव्यूह है, विषम सम्मित आव्यूह है तथा n बिलोंग्स टू n है। ये पिछला ही शर्त है। n जो है ना, ये देखो धनात्मक पूर्णांक कब हो जाएगा? जब ये प्राकृत संख्या हो जाएगा, समझ गया ना? तो क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या लिख सकता है? AT बराबर कितना लिखेगा? -a लिखेगा। क्यों? विषम सम्मित है। नहीं, अब इसका हमको धन विषम पूर्णांक घात और क्या चाहिए? सम विषम पूर्णांक घात ना। ई निकालना पड़ेगा हमको। धन सम पूर्णांक और धन विषम पूर्णांक घात निकाल के देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे होता है। नहीं जी, तो ठीक है, अभी जस्ट निकाले हैं। ये देखो, ये क्या हो गया? पूर्णांक हो गया ना, धन पूर्णांक। किसका? ए का। के ए का कितना हो गया? धन पूर्णांक घाती हुआ ना। इसका निकाल देता है कितना? ट्रांसपोज। तो अभी तुरंत पिछला उदाहरण में पढ़ाए हैं, ए एन का ट्रांसपोज बराबर कितना होता है? ए टी और कितना? एन। देखो देखो देखो, मिलाओ। ऐसा है ना? नहीं है? अब देखो, लिख देते हैं पिछले उदाहरण से कि है ना, ऐसा लास्ट एग्जांपल से ऐसा है ना। अब AT बराबर क्या है? -a ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? -a का पावर कितना? n। नहीं होगा? बोलो ना जी। -a है ना, इसका मतलब है कि -1 है और कितना है? a। नहीं जी, अरे -a इंटू -1 इंटू a करेगा ना तो ये -a हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? -1 के पावर n इंटू कितना है? a ना है। नहीं जी, a का पावर भी कितना है? n है ना। ऐसे भी तो कहना पड़ेगा ना। a का पावर कितना है? n है। कितना बराबर? a n का ट्रांसपोज बराबर ना। बोलो। अब यह मेन है समझना। यहां देखो, यदि n विषम पूर्णांक, धन विषम पूर्णांक, कौन चीज? धन विषम पूर्णांक हो तो धन विषम पूर्णांक का मतलब क्या है? जानते हो? 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो। तो पहले यहां देखो, अगर n को 1 लेते हैं यहां, तो क्या हो जाएगा? a का n ट्रांसपोज बराबर कितना होगा? -1 का पावर कितना होगा? 1 होगा जी, इंटू an। तो ये कितना हो जाएगा? -an। बोलो ना, कितना लिया है? जब 1, जब 3 लेगा तब क्या होगा? तो -1 के पावर कितना? 3 है। और कितना? an बराबर कितना होगा? देखो तो -1 का पावर 3 कितना होगा? -1 होगा। नहीं होगा जी, -1 इंटू कितना? बोलो, a का पावर n। ये भी कितना हो गया? -1 का पावर n हो गया। -1 का पावर कितना लेगा? 5 ना। विषम पूर्णांक लेना है। कौन पूर्णांक? धन भी होना चाहिए, विषम भी होना चाहिए था, है ना। एक धन है ना, विषमो है ना। 3 इसके तरफ से 5 लेगा तो क्या हो जाएगा? -1 का पावर 5 जी। तो -1 का पावर 5 कितना होगा? -1 होगा ना। a का पावर n तो बराबर कितना हो गया? -n ना। तो तू क्या देख रहा है कि कोई सा भी धन पूर्णांक, धन विषम पूर्णांक लेंगे ना, तो a का पावर nt के लिए क्या हो जाएगा? बोलो ना, -a का पावर n ना। इसका मतलब इसका जब ट्रांसपोज करते हैं तो इसका माइनस आता है ना। फिर से
सी टी करने पे अगर माइनस सी आ जाए तो सी को क्या बोलते हैं? विषम सम्मित बोलते हैं। जी सर। यहां देखो शर्त ये माना हुआ है एक नंबर में कि यदि n क्या हो, धन विषम पूर्णांक हो, नहीं तो a का पावर एन टी बराबर एक बार लिया है एक, विषम है ना, तो क्या हो गया -1 नहीं हुआ, -1 का पावर 1 a n बराबर कितना हो गया माइनस a का पावर n होगा ना। तो ये देखो ना, इसका ये जो c के बदले है, c के बदले कितना a n का ट्रांसपोज बराबर कितना -c, तो यहां कितना है -n a n, तो हो गया ये कौन चीज हुआ, ये a n विषम सम्मित हुआ। एक लिया तब 3 लिया तो ऊपर भी वही 5 लिया, माने जितना विषम लेगा ना तो सब पे क्या होगा बोलो ना, a का पावर n t कैसा हो जाएगा, विषम सम्मित हो जाएगा ना। यही बोला था प्रूफ करने के लिए कि विषम सम्मित अवयव का धन विषम पूर्णांक घात, तो ये कैसा है, धन विषम पूर्णांक नहीं घात है ना, तो वो क्या होगा बोलो ना, विषम सम्मित। हो गया प्रूफ, बोलो। अगर हम दूसरा केस में अगर ये ले लें कि n क्या हो, यदि n धन सम पूर्णांक घात हो, धन सम पूर्णांक घात हो, तो अब की बार n को कैसा लेना है, धन, तो a का पावर n t ना, तो चलो इसके बदले हमने लिखा है कौन चीज, यहां आया है ना जी, इससे तो क्या लिख देगा बोलो, -1 का पावर n इंटू कितना a का पावर n ना, बोलो इसको तो ये लिख लिया है हमने। अब n को कैसा होना है, तो इसका मतलब n बराबर कितना होगा बोलो, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, डॉट डॉट। तो चलो ले लो n बराबर कितना ले लेते हैं बोलो, 2, n बराबर 2 लो, ठीक है। तो a n का टीन हो गया जी, तो यहां देखो इसको अभी छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -1, n का पावर कितना, n बराबर 2 ना, और ये हो गया a n, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, तो प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा a का पावर n, तो a का पावर n t बराबर कितना a n, इसका मतलब कैसा, ये सी टी बराबर c, तो c कैसा है, सम्मित। जब 2 लिया तो ऐसा हुआ, बोलो ना, 4 लेंगे तब, तो n बराबर 4 लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, -1 का पावर 4, तो a का पावर n का पावर कितना t ना, तो मतलब -1 का पावर कितना 4 इंटू कितना a का पावर n, तो ये कितना हो 1 इंटू a का पावर n बराबर कितना होगा a का पावर n, तो a का पावर n और t बराबर कितना a का पावर 1, ये से होगा ना, 6 पे बेसा होगा ना, 8 पे बेसा होगा ना, तो जितना भी विषम सम लेगा उसके लिए सब क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा ना। a n का t बराबर कितना हो जाएगा, a n हो जाएगा। तो इसका मतलब जब अगर n धन सम पूर्णांक हो तो a n t कैसा होता है, सम्मित होता है। नहीं, तो ये दिखाना था कि धन सम पूर्णांक होगा ना तो क्या होता है, a n सम्मित होता है, ठीक है ना। इसको एक पॉइंट में हम समराइज करके लिखते हैं, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, इतना नहीं लिख करके, तो इसको ऐसे लिखते हैं, a n t बराबर कितना हो जाएगा, -a का पावर n, यदि n क्या हो, धन विषम पूर्णांक, अभी तुरंत समझा दिया है ना, धन विषम पूर्णांक हो, कोई दिक्कत, a का पावर n हो जाएगा कब, जब n क्या हो, धन सम पूर्णांक हो ना, धन सम पूर्णांक हो। तो देखो जब धन सम पूर्णांक होगा तो एक पावर n का पावर t बराबर a n हो गया, इसका मतलब ही कैसा हो गया, a n कैसा हो गया, सम्मित हो गया, बोलो a n t का पावर -a n हो जाएगा, इसका मतलब a n कैसा हो गया, विषम सम्मित हो गया ना। तो विषम सम्मित कब होगा, जब धन विषम पूर्णांक होगा ना, सम्मित कब होगा, जब धन सम पूर्णांक हो ना, नहीं प्रूफ हो गया। तो लिख सकते हैं कि इस प्रकार से
प्रमाणित हुआ कि विषम सममित अवयव का धन विषम पूर्णांक घात विषम सममित अवयव तथा धन सम पूर्णांक घात सममित अवयव होता है। लिखो। अब अगला गुण है माना ए तथा बी दो समान कोटि के सममित अवयव हैं। तो दिखाएं कि फर्स्ट नंबर में a प्लस बी एक सममित अवयव है, सेकेंड नंबर में दिखाना है ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है, और थर्ड नंबर में दिखाना है ए बी प्लस बी ए एक सममित अवयव है। देखो दिया क्या है कि ए बी कैसा है, समान कोटि का सममित अवयव है ना जी। तो प्रूफ में ए तथा बी सममित अवयव है ना, ए तथा बी कैसा अवयव है, सममित अवयव है। तो ए टी बराबर कितना होगा, ए होगा जी। अब बी टी बराबर में कितना होगा, सममित का तो यही गुण है, कितना बार बोल चुके हैं क्या, ए टी बराबर ए होगा और बी टी बराबर बी होगा, तो ए और बी सममित हो जाएगा। अब एक नंबर में हमको क्या प्रूफ करना है, ए प्लस बी सममित है ना, तो चाहे सममित हो विषम सममित हो उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ता है ना जी। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर क्या लिखेगा बोलो तो, ए का ट्रांसपोज और प्लस कितना बी का ट्रांसपोज, कोनो दिक्कत नहीं। तो ए का ट्रांसपोज बराबर कितना है, दिया हुआ है ए, अब बी का ट्रांसपोज होगा कितना बी, तो ये कितना होगा ए या प्लस बी ना। क्या हो गया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या निकल गया, ए प्लस बी निकल गया। इसका मतलब क्या, ए प्लस बी कैसा है, सममित अवयव, प्रूफ हो गया। तो ए प्लस बी कैसा होगा बोलो, अर्थात ए प्लस बी एक सममित अवयव है। अब सेकेंड नंबर में क्या है, ए बी माइनस बी ए, इसको देखना है, सममित विषम सममित है तो इसका भी क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज। कोई दिक्कत, अतः ए बी का ट्रांसपोज माइनस कितना बी ए का ट्रांसपोज ना। देखो तो ऐसा होता है ना, माइनस हो चाहे प्लस हो, क्या करते हैं उसका ट्रांसपोज अलग अलग कर देते हैं। अब होगा रिवर्स लॉ लगेगा, व्युत्क्रम नियम ना। क्या लिखेगा यहाँ पे, बी ट्रांसपोज ना, बी टी ना, और ए टी उल्टा करके माइनस, यहां क्या लिखेगा बोलो, ए टी और कितना बी टी। कोई दिक्कत, अब बी टी बराबर कितना बी और ए टी बराबर कितना ए, तो चलो यहां लिखो, तो क्या लिखना चाहिए हमको, बी ए ना, क्या लिखना चाहिए
बी ए माइनस क्या ए बी, ए टी बराबर ए, बी टी बराबर बी, तो ए बी। अब देखो इसमें से माइनस कॉमन कर लो, तो माइनस से कॉमन करेगा तो ये हो जाएगा ए बी या माइनस कितना बी है ना, बोलो ना जी, प्लस होगा ए बी माइनस कितना होगा बी ए होगा ना, तो ए बी या माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर क्या निकल गया, देखो तो यही ना है जी, ये क्या है, ये तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज है यहाँ इधर लेफ्ट में ना है, तो बराबर कितना हो गया माइनस ए बी माइनस बी ए ना, तो सी टी बराबर कितना सी, इसका मतलब कैसा अव्यूह ई विषम सममित, अर्थात ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अव्यूह है। तीसरा में हमको क्या दिखाना है, तीसरा प्रूफ में बी प्लस बी ए, यही इसी को दिखाना है, तो इसका ट्रांसपोज दिखा देते हैं क्या होता है क्या, तो इसका ट्रांसपोज करेगा तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, नहीं तो इसमें उल्टा करके लिखना पड़ेगा, तो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज प्लस और बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज कितना बी, बी सम्मित है, ए का ट्रांसपोज ए प्लस ए का ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज बी, उल्टा के लिख दो ए बी प्लस कितना बी ए, तो देखो ना ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज बराबर वही, इसका अर्थात ये सम्मित है ना, ए बी प्लस बी ए एक सम्मित अव्यूह है, ठीक है। देखो एनसीईआरटी का 10 नंबर का प्रश्न है, 9 का एनसीईआरटी में 9 नंबर का प्रश्न है, क्या है लिखा होता है, तो ए बराबर कितना, ए बराबर क्या है 0 ए हाँ बी, ठीक, बी नंबर नीचे सर जी माइनस ए हाँ 0 सी, तब नीचे सर जी माइनस बी माइनस सी 0, नहीं तो हाँ बोलो 1/2 1/2 प्लस ए डैश, ऐसा ना, जी सर, तथा 1/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात करें। ये एनसीईआरटी का 9 नंबर का प्रश्न नहीं, जी सर, ए दिया है ना, देखो हमको क्या करना है ए और ए डैश को जोड़ करके और उसमें 1/2 से क्या कर देना है भागा देना है, तो दिया है ए बराबर कितना लिखल है, जी सर, ए बराबर देखो फर्स्ट रो में कितना है 0 ए और बी, सेकेंड रो में कितना है माइनस ए 0 सी और थर्ड रो में है माइनस बी और माइनस सी और 0। इसको पढ़ने के लिए भी सीखना चाहिए कि इसको ऐसे बोलेंगे फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड रो, तो लोग कहता है नीचे में, ये नहीं मैंने फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो ऐसे करके, ए डैश कितना होगा मैंने 80, तो रो को कुलम कुलम को रो क्या, तो ई रो है ना इसको कुलम, तो 0 ए और बी, नहीं ये सेकेंड रो है ना सेकेंड कुलम, तो माइनस ए 0 और सी, ये थर्ड रो तो माइनस बी और माइनस सी और कितना 0, ये हो गया। तो अब हमको क्या करना है ए प्लस ए डैश ना, ठीक है, तो ए कितना 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 प्लस ए डैश कितना 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी और बी सी और 0, दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ेगा ना तो ये 0 प्लस 0 होगा जी 0, यह देखो ए प्लस माइनस ए 0, बी प्लस माइनस बी 0, ये देखो माइनस ए प्लस ए 0, 0 प्लस 0 0, सी प्लस माइनस 0 माइनस बी प्लस बी 0, ये हो जाएगा माइनस सी प्लस सी 0 और 0 और 0 0 ना हो गया, ये तो शून्य भी हो गया ना जी, तो 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश बराबर हो जाएगा 1/2, यही 0 0 0 0 0 0 0 0 0
तो इसका मतलब हुआ कि 1/2 से सभी अवयव में गुना कर दिया जाए ना, तो 0 में भी 1/2 से गुना करेगा तो ये कितना होगा, 0 होगा। तो ये भी फिर भी हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये है तुमको ये ना। अब क्या करना था सेकेंड नंबर में, क्या निकालना था, तो a माइनस a डैश निकालते हैं। कितना, a कितना, ये ना, ठीक है। तो 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 माइनस a डैश कितना निकाला हुआ है, 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c और हो जाएगा b c और 0। तो इसी को नीचे लिख देते हैं। तो देखो जी घटेगा ना अब की बार, तो एक स्टेप में लिख देते हैं इसको। तो 0 माइनस 0 0 होगा, a माइनस माइनस a कितना होगा, तो a प्लस a माइनस माइनस है ना, माइनस a तो कितना होगा, a प्लस a होगा। तो कितना, a प्लस a, कोनो दिक्कत, b माइनस माइनस b तो कितना, b प्लस b होगा। इसी को लिख देते हैं कितना, 2a, इसको लिख देते हैं कितना, 2b। कोई दिक्कत, यहां इसको माइनस a कितना होगा, माइनस 2a होगा। यहाँ 0 माइनस 0 0 c माइनस माइनस c तो प्लस c हो गया, तो 2c ना, माइनस b कितना होगा, माइनस 2b। यहाँ माइनस c, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस c है, तो माइनस c हो जाएगा ना इसमें। तो कितना होगा, माइनस 2c, 0 में से 0 0 चला गया। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया ना ये जी। अब हमको क्या करना है, 1/2 a माइनस a डैश करना है ना, 1/2 a माइनस a डैश तो निकाले हो यहाँ। तो कितना, 0 2a 2b माइनस 2a 0 और 2c, ये माइनस 2b माइनस 2c और 0। सभी अवयव में 1/2 से गुना कर देना है। इसमें तो 0 में गुना करेगा तो 0 ना होगा। अब 2a में गुना करेगा तो कितना होगा, a ना जी। यहाँ कितना हो जाएगा, b, इसमें कितना होगा, माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और कितना होगा, 0। ये हो गया।